हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आज की हिंदी क्लास का टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं बच्चे। लेकिन आपको पता है कि जो स्वर होती है उनकी मात्राएं बनती है जो कि व्यंजन के साथ जोड़ी जाती हैं और फिर मात्रा वाले शब्द हम पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मात्रा वाले शब्द पढ़ना सीख जाते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे व्यंजन शब्द में हमें दिखाई देते हैं जहां पर हम अटक जाते हैं। जैसे अब आप ये चित्र देख रहे हैं, कक्षा, पक्षी। अब जैसे ही आप इस व्यंजन को देखते हो वहीं पर आप अटक जाते हो कि इसको पढ़ना क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब ये जो संयुक्त व्यंजन है इसका मतलब क्या है कि जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क और श। जो क के नीचे आप देख रहे हैं ये निशान, ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं है। इसका मतलब है कि ये आधा क है। आधे अक्षर वाले शब्द भी हम सीख चुके हैं। इसका मतलब है ये आधा क और ये श। जब दोनों व्यंजन एक साथ जुड़ गए तो क्या बन गया व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, क्ष। देखिए थोड़ी सी जो ध्वनि आएगी वो क की भी आएगी और श की भी आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा संयुक्त व्यंजन होगा, क्ष। कक्षा, किसका चित्र है ये, कक्षा। और ये पक्षी, कक्षा, पक्षी। अब देखिए जो आपका दूसरा संयुक्त व्यंजन है वो है त्र, जो कि दो व्यंजन से मिलकर बना है, त और र से। इसका मतलब है आधा त। ये तो कैसा उच्चारण होगा, छोटा सा त का उच्चारण होगा और र। तो ये संयुक्त व्यंजन को हम क्या बोलेंगे, त्र। आधा त की ध्वनि आएगी और र की ध्वनि आएगी और मिलकर क्या बन चुका है संयुक्त व्यंजन, त्र। छात्र, छात्र। स्टूडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, छात्र। और ये यात्री, यात्री, पैसेंजर। देख रहे हैं आप, ये पैसेंजर है, यात्री है जो कहीं पर यात्रा करने जा रहे हैं। त्र, छात्र, यात्री। तीसरा संयुक्त व्यंजन ज्ञ, जो कि दो व्यंजन से मिलकर बना है, ज और य। ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, आधा ज। आधे अक्षर वाले शब्द आप पढ़ चुके हो, इसको क्या बोलेंगे, आधा ज और य। जब दोनों एक साथ जुड़ गए तो कौन सा संयुक्त व्यंजन बना, ज्ञ। जैसे कि आपने वर्णमाला में ज्ञ, ज्ञानी, य से यज्ञ देखा होगा शब्द, तो ये क्या है, य से यज्ञ। विज्ञान, विज्ञान। ज और य मिलकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बना, ज्ञ। चौथा संयुक्त व्यंजन श्र, जो कि दो व्यंजन से मिलकर बना है। कौन सा व्यंजन है वो, श और र। ये जो नीचे लगी हुई है बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, आधा श। श शलगम जो है, आधे श को हम कैसे लिखते हैं, ये। इसका मतलब ये है श, आधा श का थोड़ा सा उच्चारण होगा और र, श्र। दोनों मिलकर क्या ध्वनि निकालेंगे, श्र। आश्रम, श्रमिक, श र, श्र, आश्रम, श्रमिक। चलिए अब कुछ शब्दों को दोहरा लेते हैं। क्षमा, क्षमा, क्षण, क्षण, रक्षा, रक्षा, शिक्षा, शिक्षा, रक्षक, रक्षक, पक्षी, परीक्षा, परीक्षा, अक्षर। क्षमा, क्षण, रक्षा, शिक्षा, रक्षक, पक्षी, परीक्षा, अक्षर। पुत्र, मित्र, चित्र, छात्र, इत्र, यात्री, पुत्री, पवित्र। पुत्र,
मित्र, चित्र, छात्र, इत्र, यात्री, पुत्री, पवित्र, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा, जिज्ञासा, ज्ञानेश, अवज्ञा, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा, जिज्ञासा, ज्ञानेश, अवज्ञा। बच्चों, आज इस तरह से आपने 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र सीखे हैं। जब भी ये शब्दों में प्रयोग होंगे तो आपको घबराना नहीं है, अटकना नहीं है। अब आप आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं, शब्दों को लिखना सीख सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपने संयुक्त व्यंजन सीखे हैं, ये जो चारों व्यंजन हैं, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को सुनकर शब्दों को दोहराना है। तभी आप चारों संयुक्त व्यंजन को ठीक प्रकार से सीख पाएंगे और ना पढ़ने में दिक्कत आएगी और ना लिखने में। तो मेरी वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।